का है और मैं मेरे छोटे भाई नितेश जो शहीद हुए, मैं उनका बड़ा भाई हूँ जी। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कब आया था वो? ये अभी लास्ट वीक में ही, मतलब पिछले हफ्ते में ही आया हुआ था। संडे को 9 तारीख को गया हुआ था। तो क्या हुआ, और इधर से फ़ोन आया था होगा अपनी विभागीय तरफ से कि बोले कि ड्यूटी के लिए हम लोग बुला रहे हैं सब ऐसे टाइप से। तो जल्दी चला गया घर, मतलब 9 तारीख को ही बस पकड़ा और बोला कि 11 तारीख से ड्यूटी स्टार्ट है। फिर तो बात हो ही नहीं पाई उसके बाद में ड्यूटी में, क्योंकि ड्यूटी में रहता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, वो मोबाइल फ़ोन नहीं करते हैं। अच्छा, शहादत की सूचना सबसे पहले कैसे मिली? शहादत की सूचना मुझे उनके एक सहपाठी थे, उनके मित्र हैं, मतलब उनके विभाग में ही, तो उनके द्वारा मुझे 12 बजे समथिंग मिला था। अच्छा, तो ऐसी जानकारी है कि अभी पिछले साल या सॉरी अगले साल शादी करने वाले? हाँ, अगले साल हम लोग उसकी शादी करने वाले थे और तैयारी चल रही थी हमारी, और पूरी तैयारी कर ही लिए थे, बस शादी का ही था कि हम लोग जल्दी शादी करेंगे ऐसे बोल करके। घर में आप लोगों के परिवार के बारे में बताइए क्या? मेरे परिवार में मेरी माँ है, अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ। 3 ही लोग थे, मतलब फादर की 1 साल पहले डेथ हुई है। लास्ट 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, मतलब उनका भी 23 जून को डेथ हुआ था, तो 1 साल ही नहीं हुआ है। और भाई का भी 15 तारीख को डेथ हुआ, तो थोड़ा सा दुखी हैं हम लोग, क्योंकि 1 साल भी बीता नहीं और 2-2 जान चलेगी, तो हम लोग के लिए भी थोड़ा सा। नितेश की प्रारंभिक पढ़ाई तो पोर्तिंगा में हुई थी, मिडिल भी पोर्तिंगा में हुआ, घर का वही सर। उसके बाद में घोलेंग में उसके हाई स्कूल और लोदाम में हुआ था। फिर इंटर के लिए आए तो यहाँ आपके लोखंडी में हुआ था, उसके बाद उनकी जॉब भी लग गई थी। अच्छा, सरकार से आप किस टाइप का सहयोग चाहते हैं? सरकार से अभी तो उसके बारे में हमने सोचा भी नहीं हो कि सरकार से क्या सहयोग, क्योंकि जैसा ही उधर से हमारे मतलब प्रश्न करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे। काफ़ी दुख की बात है और गर्व भी हो रहा होगा, तो आपको क्या लगता है कि आज आपका भाई शहीद हुआ, तो क्या प्रतिक्रिया, क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, मैं, क्योंकि वो मेरा भाई था ना, छोटा भाई था, तो उनसे मेरी अक्सर बातें हुई करती थी कि जब वो जॉब में नहीं था उस समय ये बोलता था कि मैं वर्दी पहनूंगा, लेकिन ऐसा वर्दी पहनूंगा जिसमें हथियार पकड़ना हो, मतलब जिसमें गन पकड़े, बंदूक, मतलब जो हथियार रहे, हथियार से लैस रहे, ऐसी चीज़ें वो नौकरी करना चाहता। तो वो फर्स्ट टाइम गया था फौज में, मतलब इंडियन आर्मी में, लेकिन इंडियन आर्मी में किसी कारणवश या तो हाइट की वजह से थोड़ा सा वो कट गया वहाँ पर। फिर वो बोला कि नहीं, मैं काम करूँगा तो मतलब ऐसा जगह में काम करूँगा जहाँ पर मुझको अच्छा लगे, खुशी मिले। तो उनके प्रेरणा स्रोत थे हमारे बड़े, मतलब हमारे चाचा हैं, वो अभी बालोद एसपी हैं, SR भगत हैं, तो वो हमारे चाचा हैं, तो वो उनके इंस्पिरेशन थे, क्योंकि उनके यहाँ रहकर वो पढ़ाई करते थे। मुंगेली में थे जब वो एडिशनल एसपी थे, तो वहीं पर वो पढ़ाई करते थे। फिर उनको लगा कि नहीं, चाचा का जो एक डेडिकेशन है, चाहे उनका काम करने का जो तरीका पुलिस वालों का ना, तो उसको देख करके वो इंस्पायर हुए और वो बोले कि मैं पुलिस ही बनूंगा। फौज में तो कट गए, तो नहीं गए फौज में बाद में, फिर बाद में वो सोचे कि मैं पुलिस ही बनूंगा। तो पुलिस बनूंगा तो मैं ऐसा पुलिस बनूंगा जिसमें मुझको हथियार पकड़ करके मैं देश का सेवा कर सकूँ। वो सफल हुए? हाँ, अपने आप में सफल हुए। दुख है कि हम उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन खुशी इस बात का है कि वो वीर गति को पाया। आज पूरा जिला या ये पूरा जसपुर जिला, चाहे इतने लोग, मतलब हमारे पूरे पंचायत आसपास के जितने मेरे पंचायत में आते हैं, और यहाँ पोर्तिंगा सरपंच जो रोहित खलको जी, उनके पंचायत के लोग भी, सारे लोग एकदम पूरा आ गया, सब आया कि हम लोग पहले, क्योंकि उनका जो जैसे मेरे भाई का जो एक लोगों से उठना बैठना, चाहे उनके साथ मिलना जुलने का, तो बहुत मिलनसार थे और सबसे मिलते जुलते थे, कभी किसी से मतलब ऊंचा आवाज़ में कभी बात नहीं करते थे। तो हाँ, तो मैं अपने युवाओं के लिए ही बोलूँ कि वर्दी को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे घर में सारे लोग वर्दी हैं, तो आप भी अपने वर्दी का सम्मान कीजिए और देश का सेवा के लिए हमेशा आगे ही रहिए, क्योंकि देश सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। परिवार को मैं सफल कर उनके छुट्टी घड़ी में साथ में हूँ। आप सभी को पता है कि मैं इसी गांव का रहने वाला, ये हमारा बेटा है। जब नौकरी ज्वाइन किया तो मेरे घर से ज्वाइन किया था,
फिर मैंने उन्हें कहा था कि अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहना, और उन्होंने रहा भी, और इस परिणाम आपके सामने आज शहीद होकर के हमारे गांव को भारत के इतिहास में अमृत प्रदान किया है। आप सबको खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हमारे गांव का बेटा आज शहीद होकर के इस शरीरार की एक पहचान दी है। इतिहास भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, भारत के इतिहास में जब भी शहीदों की याद किया जाएगा, शहीदों की सूची तलाशी जाएगी, उसमें हमारा चरेडार का गाँव भी दिखेगा। हमारा चरेडार गाँव का शहीद नितेश एक्का के नाम से एक पहचान है, बन जाएगी, बन गई है। की वजह से ये सच है कि हम सभी लोगों के लिए दुख की घड़ी है। उनकी मम्मी, उनके भाई अब मात्र 2 सदस्य रह गए हैं एक परिवार में। इसके अलावा आप हम सब उसी परिवार के हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी उनको हमारी आवश्यकता पड़ती है, आप उनको मदद करें, सांत्वना दें। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ रहें। मुझे भी कल अचानक शाम को याद हुआ, आते आते शाम हो गई थी और आज सवेरे पहुँच पाया था। आप सभी लोग पहचान भी रहेंगे, कुछ तो नहीं भी पहचान रहे हैं कि मैं गुर्जर हूँ, इसी गांव से पला बढ़ा हूँ और ये मेरी मिट्टी है। यहीं से मैं फिलहाल मैं बालोद जिला में एसपी के पद पर पदस्थ हूँ, IPS होकर के, और आज मैं बालोद जिला में सेवा दे रहा हूँ। ये बच्चा मेरे यहाँ ही रह करके जब यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे यहाँ ही रहता रहा है, और वहीं से परीक्षा की तैयारी भी की, और वहीं से सिलेक्शन होकर के इन्होंने ज्वाइन भी किया था। तो हमारे परिवार के लिए बेहद दुखी का क्षण है, बहुत कष्ट का क्षण है, पर गर्व का भी क्षण है कि आज हमारा बेटा मृत्यु को प्राप्त कर लिया। शहीद होने वाले लोग मरते नहीं हैं, जैसे कि हमारे फादर जी ने बताया था कि शहीद होता है वो मरता नहीं है और मृत्यु प्राप्त करता है। और ये बहुत ही संसार के बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होती है। करते हैं वो अपना नाम इतिहास में लिख कर जाते हैं, और हमारे साथी स्वर्गीय नितेश एक्का ने भी इस राष्ट्र के दुश्मन, छत्तीसगढ़ के दुश्मन नक्सलियों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और हम सब यहाँ आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। दुखद क्षण है और एक तरीके से हमारा हृदय बहुत भारी है कि हमारे बीच से इस गांव का एक बच्चा, एक लड़का, जो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस में बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही अच्छे से अपना कार्य कर रहा था, इस राष्ट्र के दुश्मनों से लोहा ले रहा था, आज उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ए भाई कैमरा मैन थोड़ा सा नितेश का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नितेश का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नितेश का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शहीद नितेश का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शहीद नितेश का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर शहीद नितेश एक्का अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद नितेश एक्का अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिनांक 15 जून 2024 को जिला नारायणपुर में अबुजवाड़ एरिया में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान हमारे एसटीएफ के बहादुर जवान नितेश एक्का ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और वो शहीद हो गए। शहीद नितेश एक्का जशपुर ज़िले के चरईडांड गांव के रहने वाले थे, जहां आज उनका अंतिम पार्थिव शरीर लाया गया है और यहां पर संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के दंश को बहुत लंबे समय से झेल रहा है और नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और हमारा पूरा लक्ष्य है कि नक्सलवाद को समूल जड़ से समाप्त किया जाए और वही हमारे शहीद नितेश एक्का के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सलियों के दंश से मुक्ति मिले।